कहानी शुरू होती है ऐसे वक्त से जब पूरी दुनिया एक बड़े संकट से जूझ रही होती है। लोगों को बताया जाता है कि समुद्रों में रहने वाली लाखों मछलियां खत्म हो चुकी हैं। वजह थी एक खतरनाक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बर्फीले इलाकों के पिघलने के बाद फैल गया था। खाने की कमी बढ़ती जा रही थी, कई देशों में भुखमरी फैल चुकी थी और हालात इतने बिगड़ गए थे कि कई जगहों पर लोग अपनी ही सरकारों के खिलाफ खड़े हो गए थे। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा था और वैज्ञानिकों को डर था कि आने वाले सालों में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। लेकिन इसी मुश्किल समय में एक देश बाकी दुनिया से थोड़ा अलग था, थाईलैंड। करीब 10 साल पहले थाईलैंड ने दूसरे देशों से अपने रिश्ते लगभग खत्म कर दिए थे। इसी वजह से वहाँ हालात कुछ हद तक संभले हुए थे। उनके पास अभी भी खाने पीने के जरूरी संसाधन मौजूद थे, इसलिए वहाँ के लोग बाकी दुनिया के मुकाबले बेहतर हालत में थे। इसके बाद कहानी हमें बैंकॉक ले जाती है, जहाँ हमारी मुलाकात जॉनी नाम के एक आदमी से होती है। जॉनी पहले एक खतरनाक फाइटर हुआ करता था, लेकिन अब वह ट्रक चलाकर सामान पहुँचाने का काम करता है। एक दिन वह अपने साथी के साथ जरूरी सप्लाई लेकर जा रहा होता है। रास्ते में बातचीत से पता चलता है कि जॉनी जल्द ही ये नौकरी छोड़ने वाला है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड एक नई जगह जाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। सफर के दौरान उन्हें एक बंद रास्ता मिलता है। वहाँ कई हथियारबंद लुटेरे पहले से मौजूद होते हैं, जिनकी नजर उनके ट्रक में भरे कीमती सामान पर होती है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि जॉनी कोई आम आदमी नहीं है। जैसे ही बदमाश हमला करते हैं, जॉनी पूरी ताकत से उनका मुकाबला करता है। वह एक एक करके सबको ढेर कर देता है और कुछ ही देर में इलाका शांत हो जाता है। फिर हमें थाईलैंड की आम जनता दिखाई जाती है, जो मुश्किल हालात में अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। भले ही यहाँ की स्थिति बाकी देशों से बेहतर थी, फिर भी कुछ खतरनाक गिरोह लोगों को डराते, लूटते और उनकी जिंदगी को और मुश्किल बनाते रहते थे। इधर हम नसी को देखते हैं, जो जॉनी की वजह से काफी परेशान रहती है। उसे हर वक्त यही चिंता रहती है कि कहीं जॉनी किसी मुसीबत में न फंस जाए। आखिर उसका काम ही इतना खतरनाक था, रास्तों में कभी भी लुटेरे हमला कर सकते थे और एक छोटी सी गलती उसकी जान खतरे में डाल सकती थी। दूसरी तरफ जॉनी और उसका साथी सप्लाई से भरे क्रेट्स लेकर वीएस कॉर्पोरेशन पहुंचते हैं। कंपनी का मालिक मिस्टर वासु था, लेकिन वहां उनका सामना वासु के असिस्टेंट फ्यूरेज से होता है। फ्यूरेज सामान की जांच करता है और तभी उसकी नजर एक खुले हुए क्रेट पर पड़ती है। लगता था रास्ते में हुई लड़ाई के दौरान वह क्रेट खुल गया था। ये देखकर फ्यूरेज उस क्रेट को रिजेक्ट कर देता है। वह क्रेट वापस जॉनी और उसके साथी को दे देता है, लेकिन नुकसान का पैसा उनकी पेमेंट से काट लेता है। यानी सामान तो वापस मिल जाता है, मगर उसके बदले उन्हें अच्छी खासी रकम गंवानी पड़ती है। इसके बाद दोनों वह क्रेट अपने अड्डे पर ले आते हैं। जब वह क्रेट खोलते हैं तो अंदर एक मछली मिलती है। खाने की कमी के इस दौर में मछली मिलना किसी खजाने से कम नहीं था, इसलिए वह उसे पकाकर खाने का फैसला कर लेता है। उधर फ्यूरेज शहर के कुछ बड़े और अमीर बिजनेसमैन के साथ मीटिंग कर रहा होता है। मिस्टर वासु वहां मौजूद नहीं था, इसलिए सारी जिम्मेदारी फ्यूरेज के कंधों पर थी। वह सबको वासु के बिजनेस में निवेश करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वासु पहले लोगों की मदद जरूर करता था, लेकिन उसके पीछे उसका खुद का बिजनेस प्लान भी था। वह खाने का व्यापार दूसरे देशों तक फैलाना चाहता था। मीटिंग के दौरान फ्यूरेज उन्हीं क्रेट्स में आई मछलियों को पकवाकर मेहमानों के सामने परोस देता है। वह पूरे भरोसे से कहता है कि ये मछलियां पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन हम जानते हैं कि समुद्रों में खतरनाक बैक्टीरिया फैल चुका था। फिर भी फ्यूरेज सबसे पहले खुद मछली खा लेता है और मछली खाते ही उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है। उसकी हालत अचानक बहुत खराब हो जाती है। उसका शरीर अजीब तरह से रिएक्ट करने लगता है और वह जोर जोर से खून की उल्टियां करने लगता है। ये देखकर वहां मौजूद सब लोग घबरा जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। दूसरी तरफ जॉनी अपने घर पहुंचता है। उसके पास उस मछली का एक टुकड़ा भी होता है जिसे वह साथ ले आया था। घर पहुंचकर उसकी मुलाकात नसी से होती है, लेकिन नसी उससे काफी नाराज होती है। वह कई बार जॉनी से कह चुकी थी कि वह ये खतरनाक नौकरी छोड़ दे, मगर उसने अब तक उसकी बात नहीं मानी। ऊपर से हाल ही में हुई लड़ाई के निशान भी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। जॉनी नसी को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है बस एक आखिरी असाइनमेंट बाकी है, उसके बाद वह ये काम हमेशा के लिए छोड़ देगा। नसी पूरी तरह तो नहीं मानती, लेकिन फिलहाल ज्यादा बहस नहीं करती, क्योंकि उसे अपनी नौकरी के लिए निकलना था। नसी एक अस्पताल में डॉक्टर थी और रोज की तरह ड्यूटी पर जा रही थी। अस्पताल पहुंचते ही उसकी मुलाकात अपनी साथी डॉक्टर मिंक से होती है। मिंक का एक छोटा बेटा भी था, बड़ी। नसी को वहाँ एक जरूरी सर्जरी करनी थी, लेकिन तभी अस्पताल का डायरेक्टर उसके पास आता है और कहता है कि उसे तुरंत उसके साथ 10वें फ्लोर पर चलना होगा। नसी मना करती है, क्योंकि एक मरीज उसकी सर्जरी का इंतजार कर रहा था, लेकिन डायरेक्टर बताता है कि मामला बहुत गंभीर है और अगर वह नहीं गई
तो सबके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। आखिरकार नसी उसके साथ चली जाती है। वहाँ उसे मिस्टर वासु के पास ले जाया जाता है। मिस्टर वासु की पत्नी काफी समय से बीमार थी और उसी अस्पताल में भर्ती थी। रास्ते में नसी की नजर फ्यूरेज पर पड़ती है, जिसकी हालत अब पहले से भी ज्यादा खराब लग रही थी। उसे तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जा रहा था। मिस्टर वासु नसी से सलाह लेना चाहता था। उसने एक मछली का लीवर संभाल कर रखा था। उसका मानना था कि अगर ये लीवर उसकी पत्नी को खिला दिया जाए तो वह ठीक हो सकती है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं था, इसलिए नसी इस फैसले से सहमत नहीं होती। उसी वक्त इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर फ्यूरेज को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था और वह बेकाबू होता जा रहा था। फिर अचानक उसकी धड़कन रुक जाती है और कुछ ही पलों बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। उसकी बॉडी के पास एक नर्स खड़ी होती है। सब कुछ शांत लग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक फ्यूरेज एकदम से फिर उठ बैठता है, मगर इस बार वह पहले जैसा इंसान नहीं था। वह एक खतरनाक ज़ॉम्बीज़ में बदल चुका था। उसी समय नसी और अस्पताल का डायरेक्टर भी वहां पहुंच रहे होते हैं। जैसे ही उनकी नजर फ्यूरेज पर पड़ती है, वे हैरान रह जाते हैं। फ्यूरेज पागलों की तरह डॉक्टरों पर हमला कर रहा था। वह किसी जंगली जानवर की तरह लोगों को पकड़ने और काटने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही सेकंड में पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच जाती है। दूसरी तरफ जॉनी अपने घर के बाहर बैठा होता है। तभी रेडियो पर एक इमरजेंसी न्यूज चलती है। खबर में बताया जाता है कि शहर के अस्पताल में कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। ये सुनते ही जॉनी का दिल घबरा जाता है, क्योंकि नसी भी उसी अस्पताल में काम करती थी। बिना देर किए वह तुरंत अस्पताल की तरफ निकल पड़ता है। जब जॉनी अस्पताल पहुंचता है, वहां पहले से भारी भीड़ जमा होती है। बहुत से लोगों के परिवार वाले अंदर थे। कुछ लोग वहीं काम भी करते थे। हर कोई डरा हुआ था और अपने अपनों की खबर जानना चाहता था। वहीं सेना के जवान लोगों को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे, ताकि हालात और खराब न हो। अस्पताल के बाहर एक बड़ा कंटेनर रखा होता है, जिसमें खाने का सामान मौजूद था। कुछ सैनिक उसकी जांच के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक अस्पताल की ऊंची खिड़की से एक डॉक्टर नीचे आ गिरती है। एक सैनिक उसकी मदद के लिए जाता है, लेकिन अगले ही पल वह डॉक्टर उस पर झपट पड़ती है। दरअसल वह भी ज़ॉम्बीज़ में बदल चुकी होती है। वह सैनिक को काट लेती है और ये देखकर बाकी लोग घबरा जाते हैं। हालात तेजी से बिगड़ते हैं। डर के मारे सैनिक उस डॉक्टर के सिर में गोली मार देता है। इसी दौरान कंटेनर के अंदर भी कई ज़ॉम्बीज़ छिपे मिलते हैं, जिन्हें सैनिक मार गिराते हैं। अस्पताल से बाहर निकल रहे लोगों को सेना बार बार चेतावनी देती है कि वे वापस अंदर चले जाएं, लेकिन कोई नहीं सुनता। जब भीड़ काबू से बाहर होने लगती है, तो सैनिक मजबूर होकर फायरिंग शुरू कर देते हैं और पूरा इलाका चीख पुकार से भर जाता है। ये सब देखकर जॉनी एक पल भी बर्बाद नहीं करता और सीधे अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात होती है, किसी भी कीमत पर नसी को बचाना है। जैसे ही वह अस्पताल के अंदर पहुंचता है, उसके होश उड़ जाते हैं। हर तरफ चीखें गूंज रही होती हैं। पूरा अस्पताल डर और अफरा तफरी से भर चुका होता है। सिक्योरिटी गार्ड लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालात उसके हाथ से निकल चुके थे। तभी कुछ लोग जान बचाकर उसकी तरफ भागते हुए आते हैं। उनके पीछे कई ज़ॉम्बीज़ पड़े होते हैं। गार्ड उन्हें रोकने के लिए टेजर इस्तेमाल करता है, मगर उसका कोई असर नहीं होता। हालात हर मिनट और बिगड़ रहे थे। अस्पताल के अंदर कई लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे और जो अभी तक इंसान थे, उन पर लगातार हमले हो रहे थे। एक बार किसी को काट लिया जाता तो कुछ समय बाद वह भी उन्हीं की तरह बन जाता। वही संक्रमित मछलियां इस पूरी तबाही की असली वजह थी। उधर नसी एक कमरे के अंदर छुपी होती है। उसके साथ अस्पताल का डायरेक्टर भी होता है। डायरेक्टर को पहले ही काटा जा चुका था, लेकिन नसी को इसका पता नहीं था। उसे ये भी नहीं मालूम था कि संक्रमण काटने से फैल रहा है, इसलिए वह बेखबर होकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद नसी की नजर उस जगह पड़ती है जहां डायरेक्टर पहले लेटा था, लेकिन अब वह वहां नहीं होता। वह घबरा जाती है। जब वह थोड़ा आगे बढ़कर देखती है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं। डायरेक्टर एक लाश को नोच नोच कर खा रहा होता है। वह भी अब ज़ॉम्बीज़ बन चुका था। अगले ही पल वह नसी को देख लेता है और उसकी तरफ झपट पड़ता है। नसी किसी तरह अपनी जान बचाकर कमरे से बाहर निकल जाती है। वह पूरी ताकत से भाग रही होती है। तभी अस्पताल के स्पीकर से एक आवाज सुनाई देती है। ये जॉनी होता है जो उसे पुकार रहा होता है। जॉनी अंदर पहुंच चुका था, लेकिन तभी अचानक पूरे अस्पताल की लाइटें बंद हो जाती हैं। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। नसी जॉनी की आवाज तो सुन लेती है, लेकिन अंधेरे और अफरा तफरी की वजह से जवाब नहीं दे पाती। अब किसी को नहीं पता होता कि कौन कहां है। हालात हर सेकंड और खतरनाक होते जा रहे थे। इसके बाद हमें पूरे अस्पताल का नजारा दिखता है। इमारत के लगभग हर हिस्से में ज़ॉम्बीज़ फैल चुके थे। कोई जगह सुरक्षित नहीं बची थी। उधर जॉनी लगातार आगे बढ़ता जाता है। जो भी ज़ॉम्बी उसके रास्ते में आते, वह उनसे लड़ता हुआ नसी तक पहुंचने की कोशिश करता। अब उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी नसी को जिंदा बाहर निकालना। इसी दौरान हमें बड़ी दिखाई देता है जो मिंग का छोटा बेटा था। वह अकेला जान बचाकर भागते भागते फ्रैक्चर सेक्शन के एक कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन वहां भी खतरा पीछा नहीं छोड़ता। एक ज़ॉम्बी उसके पीछे आ जाता है। वह एक हैंगिंग स्लिंग में उलझा होता है, इसलिए शुरुआत में बड़ी तक नहीं पहुंच पाता, मगर कुछ ही देर बाद वजन बढ़ने से स्लिंग टूट जाती है। मजेदार बात ये थी कि
ये फ्रैक्चर वार्ड था जहाँ टूटे हाथ पैर वाले मरीज आते थे और अब वहीं एक जॉम्बी रेंगते हुए बड़ी की तरफ बढ़ रहा था। तभी वहाँ जॉनी पहुंच जाता है और सही वक्त पर बड़ी की जान बचा लेता है। लेकिन कमरे में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई जॉम्बी होते हैं। जॉनी एक एक करके उन पर हमला करता है मगर वे बार बार उठ जाते हैं। तभी बड़ी उसे बताता है कि उनके सिर पर हमला करना होगा। जॉनी उसकी बात मानता है और सीधे सिर को निशाना बनाता है। इस बार तरीका काम कर जाता है। कुछ ही देर में सभी जॉम्बी खत्म हो जाते हैं और कमरा सुरक्षित हो जाता है। इसके बाद जॉनी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बड़ी उससे अपनी माँ मिंग को ढूंढने में मदद मांगता है जो तीसरी मंजिल पर थी। जब जॉनी नसी के बारे में पूछता है तो बड़ी बताता है कि वह उसे जानता है, इसलिए दोनों साथ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सेना अस्पताल के अंदर टाइम बम लगा देती है ताकि पूरी इमारत को उड़ाकर संक्रमण को वहीं खत्म किया जा सके। उसी समय नसी सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़ रही होती है। चाबी एक सिक्योरिटी गार्ड के पास थी जो अब संक्रमित हो चुका था। काफी मुश्किलों के बाद नसी चाबी हासिल कर लेती है और उस संक्रमित गार्ड से बचते हुए आखिरकार सिक्योरिटी रूम के अंदर पहुंच जाती है। अंदर जाकर नसी कैमरों से पूरे अस्पताल का हाल देखती है। लोग मारे जा चुके थे और जॉम्बी पूरे अस्पताल में घूम रहे थे। ये देखकर नसी बेहद भावुक हो जाती है क्योंकि जहां वह लोगों की जान बचाने का काम करती थी वही जगह अब मौत का अड्डा बन चुकी थी। उधर जॉनी और बड़ी तीसरी मंजिल पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि मिंक और नसी की ड्यूटी तो 5वीं मंजिल पर थी। ये सुनकर दोनों तुरंत ऊपर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक हैंडीकैप जॉम्बी दिखाई देता है जो अपनी व्हील चेयर से नीचे गिर चुका था। उसे देखकर बड़ी को हंसी आ जाती है और वह जोर से हंस पड़ता है। उसकी आवाज सुनते ही आसपास छिपे कई जॉम्बी उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। जॉनी और बड़ी भागकर पास के एक कमरे में घुसते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। वहाँ एक बुजुर्ग मरीज कोमा में पड़ा होता है और उसका बेटा उसके पास बैठा होता है। वह काफी देर से इस डरावने माहौल में फंसा होता है और अब पूरी तरह उम्मीद हार चुका होता है। वह जॉनी से कहता है कि यहाँ से बच निकलना लगभग नामुमकिन है। उसे यकीन हो चुका था कि देर सबेर जॉम्बी उन तक पहुंच ही जाएंगे, इसलिए वह एक दर्दनाक फैसला लेता है। वह खुद को बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है और अपने कोमा में पड़े पिता के पास जाकर लेट जाता है। वह अपने आखिरी पल अपने पिता के साथ बिताना चाहता था। बड़ी ये सब चुपचाप देख रहा होता है। तभी जॉनी को 5वीं मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता दिखता है। वह एक पाइप के सहारे ऊपर चढ़ने का फैसला करता है। बड़ी भी उसके पीछे चल पड़ता है, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा टूट जाता है और कई जॉम्बी अंदर घुस आते हैं। वे उस पिता और बेटे पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही पलों में उन्हें बुरी तरह नोच डालते हैं। यह डरावना मंजर देखकर जॉनी और बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं होता। जैसे ही बड़ी एक मंजिल के पास पहुंचता है, अचानक खिड़की के अंदर से एक जॉम्बी उस पर झपट पड़ता है। बड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है, वह हवा में लटक जाता है। नीचे गहरी ऊंचाई थी, जरा सी गलती उसकी जान ले सकती थी। जॉनी की मदद से वह किसी तरह ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ नसी सिक्योरिटी रूम में सीसीटीवी पर देखती है और उसकी नजर मिस्टर वासु पर पड़ती है। हैरानी की बात यह थी कि पूरे अस्पताल में तबाही मची थी, लेकिन वासु अपनी पत्नी के साथ एक सुरक्षित वार्ड में आराम से मौजूद था। उधर जॉनी और बड़ी आखिरकार 5वीं मंजिल पर पहुंचते हैं। वहां बड़ी अपनी माँ मिंग को देख लेता है। मिंग एक कोने में डरी सहमी बैठी होती है। अपनी माँ को देखते ही बड़ी दौड़कर उसके गले लग जाता है। मिंग तुरंत उसे इनहेलर देती है क्योंकि उसे अस्थमा था। फिर वह जॉनी को बताती है कि नसीब 5वीं मंजिल पर नहीं है। अस्पताल का डायरेक्टर उसे अपने साथ 10वीं मंजिल पर लेकर गया था। ये सुनकर जॉनी और बेचैन हो जाता है। बातों बातों में जॉनी मिंग से पूछता है कि वह उसके बारे में इतना सब कैसे जानती है। मिंग मुस्कुराकर बताती है कि नसी अक्सर उसके बारे में बातें करती रहती थी। यह सुनकर जॉनी के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। मिंग धीरे से अपनी बांह दिखाती है जहां काटने का निशान साफ नजर आता है। उसे भी जॉम्बी ने काट लिया था और वह जानती थी कि जल्द ही वह संक्रमित हो जाएगी, इसलिए वह जॉनी से विनती करती है कि वह बड़ी को अपने साथ ले जाए और उसका ख्याल रखे। बड़ी अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मिंग जानती थी कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। वह बार बार बड़ी को वहां से जाने को कहती है। आखिरकार जॉनी मजबूरी में बड़ी को अपने साथ ले जाने लगता है क्योंकि वह जानता था कि यही उसकी जान बचाने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन बड़ी अचानक जॉनी के हाथ पर काट लेता है और खुद को छुड़ाकर अपनी माँ के पास भाग जाता है। मगर जब वह वहां पहुंचता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी माँ अब पहले जैसी नहीं रही थी, वह भी जॉम्बी में बदल चुकी थी। यह देखकर बड़ी बुरी तरह डर जाता है और रोने लगता है। उसी वक्त आसपास और भी जॉम्बी जमा होने लगते हैं। हालात समझते हुए जॉनी तुरंत बड़ी को उठाता है और वहां से निकल जाता है। बड़ी लगातार अपनी माँ के पास जाने की जिद करता रहता है, लेकिन जॉनी उसे कंधे पर लाद कर आगे बढ़ता रहता है। रास्ते में आने वाले हर जॉम्बी से लड़ते हुए
वह किसी तरह रास्ता बनाता है। दूसरी तरफ नसी आखिरकार मिस्टर वासु की पत्नी वाले वार्ड तक पहुंच जाती है। डरी हुई नसी उनसे मदद मांगती है। वासु उसे अंदर आने देता है और कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, उसके मुताबिक लोग उन्हें बचाने आने वाले हैं। उधर अस्पताल के बाहर सेना के बड़े अधिकारी हालात पर नजर रख रहे होते हैं। तभी एक जनरल साफ आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर मिस्टर वासु और उनकी पत्नी को सुरक्षित बाहर निकालना होगा। यहीं से पता चलता है कि वासु कितना ताकतवर और अमीर था। पूरे अस्पताल में हजारों लोग फंसे थे, लेकिन सेना की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ उसे बचाना थी। दूसरी तरफ वासु अपनी पत्नी के पास बैठा होता है, जिसकी खून की बोतल लगभग खत्म होने वाली होती है। तब पता चलता है कि वह पिछले 5 सालों से एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। वासु नसी से मदद मांगता है और वादा करता है कि अगर वह उसकी पत्नी को बचाने में मदद कर दे तो वह उसे भी सुरक्षित अस्पताल से बाहर निकलवा देगा। काम आसान नहीं था, फिर भी नसी ब्लड बैंक की तरफ जाने का फैसला कर लेती है। हालांकि रास्ते में कई खतरनाक ज़ॉम्बी उसका इंतजार कर रहे थे। उधर जॉनी और बड़ी अस्पताल के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में बड़ी जॉनी से पूछता है कि अगर वे यहाँ से जिंदा बाहर निकल गए तो वह कहाँ जाएगा और आगे क्या करेगा। जॉनी मुस्कुराकर कहता है कि वह उस दूसरे शहर में जाएगा जहाँ नसी हमेशा से जाना चाहती थी। दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी जॉनी की जेब से एक अंगूठी नीचे गिर जाती है। यही वो अंगूठी थी जो वह नसी को देना चाहता था। जॉनी उसे उठाकर संभाल लेता है और तभी उसकी नजर दूर नसी पर पड़ती है। वह ब्लड बैंक की तरफ जा रही थी, लेकिन उसके पीछे कई ज़ॉम्बी लगे हुए थे। यह देखकर जॉनी बिना समय गंवाए उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है। जॉनी एक एक करके रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बी को खत्म करता जाता है। दूसरी तरफ सेना भी अस्पताल के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। उनके पास बहुत कम समय था, बम जल्द फटने वाला था, इसलिए उन्हें किसी भी हालत में वासु और उसकी पत्नी को सुरक्षित बाहर निकालना था। इसी बीच जॉनी और नसी एक दूसरे को देख लेते हैं, लेकिन उनके बीच एक शीशे की दीवार होती है। नसी के पीछे एक खतरनाक ज़ॉम्बी मौजूद होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर राहत महसूस करते हैं। उधर सेना आखिरकार मिस्टर वासु तक पहुंच जाती है। वे सबसे पहले उसकी पत्नी को खून चढ़ाते हैं और फिर उसे लेकर निकलने की तैयारी करते हैं। यहीं सच्चाई सामने आती है। लगता था वासु को पहले से पता था कि सेना उसकी पत्नी के लिए खून लेकर आने वाली है, फिर भी उसने नसी को जानबूझकर खतरे में भेजा था। उसे सिर्फ अपनी और अपनी पत्नी की परवाह थी। दूसरों की जान उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसी वक्त एक ज़ॉम्बी नसी पर हमला करने वाला होता है, लेकिन ठीक समय पर बड़ी वहां पहुंचता है और उसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर चला देता है। सफेद धुएं से ज़ॉम्बी कुछ पल के लिए भ्रमित हो जाता है। खतरा अभी टला नहीं था, तभी जॉनी पहुंचकर उस ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है और आखिरकार जॉनी और नसी मिल जाते हैं। दूसरी तरफ सेना के जवान धीरे धीरे अस्पताल के अंदर रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। वे एक एक करके ज़ॉम्बी को खत्म कर रहे थे, मगर हालात अभी भी बहुत खतरनाक थे। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी हमला करके एक पैरामेडिक को मार देता है। यह देखकर वासु समझ जाता है कि अब उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं है, इसलिए वह सैनिकों से कहता है कि वे नसी को भी अपने साथ ले चलें। उधर नसी जब सैनिकों को देखती है तो उसे लगता है कि वे उसे और बाकी लोगों को बचाने आए हैं, लेकिन जॉनी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह बाहर जाकर हालात देखने की कोशिश करता है और सैनिक उसे देखते ही गोली मार देते हैं। उनकी असली जिम्मेदारी सिर्फ वासु और उसकी पत्नी को बचाना था, बाकी लोगों की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। इसके बाद सैनिक नसी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन जॉनी अभी जिंदा था। बड़ी उसे उठाने की कोशिश करता है। दर्द में होने के बावजूद जॉनी हार नहीं मानता। वह उठ खड़ा होता है और सैनिकों से भिड़ जाता है। एक एक करके वह कई सैनिकों को हरा देता है। हालांकि उनमें से एक सैनिक काफी ताकतवर था और जॉनी को कड़ी टक्कर दे रहा था। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में जॉनी पूरी ताकत लगाकर उसे जोरदार लात मारता है और गिरा देता है। इसके बाद नसी जल्दी से जॉनी को एक वार्ड में ले जाती है और उसकी चोटों का इलाज करती है। इलाज के दौरान जॉनी दर्द से कराह रहा होता है और साथ ही उसे नसी के साथ बिताए पुराने पल याद आते रहते हैं। इलाज पूरा होने के बाद जॉनी अपनी जेब से वही अंगूठी निकालता है। वह कहता है कि अगर वे यहाँ से जिंदा निकल गए तो दोनों उस शहर में जाएंगे जहाँ नसी हमेशा जाना चाहती थी और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। ये सुनकर नसी भावुक हो जाती है और जॉनी के गले लगकर रोने लगती है, लेकिन तभी बड़ी को बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह जाकर देखता है कि एक घायल सैनिक अब ज़ॉम्बी बन चुका है। बड़ी तुरंत ये बात जॉनी को बताता है। जॉनी चालाकी से उस ज़ॉम्बी को कमरे के अंदर फंसा देता है, उसके ऊपर केरोसिन फेंकता है और आग लगा देता है। मगर इसके बाद एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। आग की वजह से अस्पताल के फायर सेंसर चालू हो जाते हैं और पूरे अस्पताल में पानी बरसने लगता है। कुछ ही मिनटों में हर तरफ पानी फैल जाता है। तभी एक हैरान कर देने वाली बात होती है। जो ज़ॉम्बी पहले मारे जा चुके थे वे दोबारा उठने लगते हैं और इस बार वे पहले से भी ज्यादा ताकतवर दिखाई देते हैं। उधर जॉनी, बड़ी और नसी जान बचाकर आगे बढ़ रहे होते हैं,
तभी उनकी मुलाकात मिस्टर वासु से होती है, लेकिन उसकी पत्नी अब इंसान नहीं रही थी। पानी पड़ने के बाद वह भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। असल में उसे पहले ही काटा जा चुका था, लेकिन किसी को पता नहीं था। हैरानी की बात ये थी कि वासु अपनी पत्नी को दोबारा चलते फिरते देखकर खुश था, जबकि वह समझ ही नहीं पा रहा था कि वह अब पहले जैसी नहीं रही। नसी वासु को अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन तभी कई ज़ॉम्बी वहां पहुंच जाते हैं। कुछ ही पलों में वे वासु और उसकी पत्नी दोनों पर टूट पड़ते हैं। वासु का अंत वहीं हो जाता है। इसके बाद जॉनी, बड़ी और नसी छत की तरफ बढ़ने लगते हैं, मगर उनके पीछे ज़ॉम्बी की पूरी भीड़ लगी होती है। जॉनी फैसला करता है कि वह दोनों को आगे भेजेगा और खुद पीछे रुककर ज़ॉम्बी का सामना करेगा, ताकि कम से कम नसी और बड़ी सुरक्षित बाहर निकल जाएं। नसी और बड़ी किसी तरह अस्पताल की छत तक पहुंच जाते हैं। वहां एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा होता है। यह हेलीकॉप्टर असल में वासु और उसकी पत्नी को बचाने के लिए भेजा गया था। नसी जल्दी से सैनिकों को पूरी स्थिति समझाती है। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि दोनों सुरक्षित हैं, तो वे उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठा लेते हैं। लेकिन नसी हेलीकॉप्टर में बैठकर भी चैन से नहीं बैठती। वह सैनिकों से विनती करती है कि वे थोड़ी देर और इंतजार करें, क्योंकि जॉनी अभी भी अस्पताल के अंदर फंसा है। कुछ बहस के बाद सैनिक मान जाते हैं और कहते हैं कि वे सिर्फ 5 मिनट इंतजार करेंगे। उधर जॉनी लगातार ज़ॉम्बी से लड़ते हुए पीछे हट रहा होता है। तभी उसे एक कार दिखाई देती है, जिसके अंदर विस्फोटक सामान भरा होता है। जान बचाने के लिए वह जल्दी से कार में घुस जाता है, मगर उसके पीछे पीछे कई ज़ॉम्बी भी कार के अंदर पहुंच जाते हैं। जॉनी समझ जाता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए वह एक छोटा सा धमाका कर देता है। धमाके से कई ज़ॉम्बी खत्म हो जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जॉनी अभी भी जिंदा होता है। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर में बैठे सैनिकों के पास समय बहुत कम बचा था। बम फटने में बस कुछ मिनट बाकी थे, इसीलिए वे हेलीकॉप्टर उड़ाने की तैयारी करने लगते हैं। इसी बीच जॉनी किसी तरह अस्पताल की छत तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह छत का दरवाजा भी बंद कर देता है, ताकि ज़ॉम्बी ऊपर न आ सके। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विस्फोट होने में बस कुछ ही पल बाकी थे। अचानक दर्जनों ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर छत पर पहुंच जाते हैं। जॉनी आखिरी बार पूरी ताकत से उनका सामना करता है। वह एक एक करके कई ज़ॉम्बी को खत्म करता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। हेलीकॉप्टर से यह सब देख रही नसी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे लगता है कि अब जॉनी को बचाना नामुमकिन है। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे वहां से दूर जाने लगता है और नसी बेबस होकर जॉनी को आखिरी बार देखती रहती है। कुछ समय बाद कहानी हमें एक नए घर में ले जाती है। वहां नसी रहती है और उसके पास जॉनी की दी हुई वही अंगूठी भी होती है। बड़ी भी उसके साथ रहता है। ऐसा लगता है कि अब नसी ही बड़ी का परिवार बन चुकी है और उसका ख्याल रख रही है। लेकिन तभी कहानी एक चौंकाने वाला मोड़ लेती है। हमें पता चलता है कि जॉनी अभी भी जिंदा है। किसी तरह वह उस भयानक विस्फोट से बच गया था। अब इसके पीछे कई सवाल खड़े होते हैं। क्या संक्रमित मछली खाने की वजह से उसके शरीर में कोई बदलाव आ गया था? क्या वह ऐसा इंसान बन चुका था जो संक्रमण से प्रभावित होकर भी अपनी सोच और याददाश्त संभाल सकता था, या फिर सच्चाई कुछ और थी? फिल्म इसका साफ जवाब नहीं देती और यही रहस्य कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। उम्मीद है आपको आज की ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली शानदार मूवी के साथ।